इस्लामाबाद रियल एस्टेट सेक्टर दोबारा से बूम होने जा रही है, दोबारा से आग पकड़ने जा रही है। किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, कौन सी सोसाइटीज़ मज़ीद ऊपर जाएँगी और कौन सी सोसाइटीज़ मज़ीद माइनस में नीचे आएँगी। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी चेंजिंग देखने को मिली। आपका सरीना चौक वाला अंडरपास हो गया। फेट वाला जो इंटरचेंज था, अंडरपास था, वो देखने को मिला। न्यू सोसाइटीज़ आई, मारगला इंक्लेव, C14 और उसके बाद बहरिया इंक्लेव में एम ब्लॉक में जो न्यू 7 मरला के प्लॉट्स आना। इंटरेस्ट रेट आपका 6% तक चला गया, जिसमें 10 अरब डॉलर जो है लोगों ने बैंक से पैसे निकाल के वो भी रियल स्टेट सेक्टर में जाए। उसके बाद M1 और M2 जो मोटरवे हैं, वो किन सोसाइटीज़ तक कनेक्ट हुए, वो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेट्रो बस सर्विस जो कि B17 और फैसल हिल्स तक गई, ये भी इस्लामाबाद के रियल स्टेट जो सेक्टर में सोसाइटीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। लेकिन ये सारी मालूमात, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें ताकि इस्लामाबाद की रियल सेक्टर की जो मार्केट है, जितनी भी अपडेट्स हैं, जो सोसाइटीज़ ऊपर जा रही हैं वो भी आपको अप टू डेट मिलते रहें, और जो सोसाइटीज़ नीचे आ रही हैं, माइनस में आ रही है, वो भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपडेट मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल ख़ान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद रियल सेक्टर की जो मार्केट है वो दोबारा बूस्ट होने लगी है और दोबारा से आग पकड़ने लगी है। वो कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनको फ़ायदा हुआ, कौन सी सोसाइटीज़ ऊपर गई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वो प्लॉट्स, वो शॉप्स, वो अपार्टमेंट्स जिसको हम छू सकते हैं, वो प्लॉट्स जिस पे हम खड़े हो सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उस पे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, उसका कब्ज़ा है। मैं आपको आज मेरी जो वीडियो है ये अपने पास नोट कर लें कि वो जो प्लॉट्स हैं वो सब के सब ऊपर जाएँगे, प्रॉफ़िट में जाएँगे। और वो प्लॉट्स, वो अपार्टमेंट्स, वो शॉप्स या कोई भी इन्वेंट्री है जिसका 3 साल बाद नंबर लगना है, 3 साल बाद उसका कब्ज़ा मिलना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो खसारे में वो ऊपर नहीं जाएँगे। लेकिन इसके अलावा वो जो तमाम चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिस पे खड़े हो सकते हैं, जिस पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो 2025 में ऊपर जाएगी इंशाल्लाह ताला। और वो इस्लामाबाद रियल एस्टेट में ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह ताला बूस्ट करेंगी। मैं आपको जो बताता चलूँ, जैसे कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, आपने फैसल हिल्स में प्लॉट्स देखे कि ये लास्ट वीक जो चौधरी मजीद साहब की एक वीडियो आई जिसे काफ़ी मार्केट में एक बूम आया, मार्केट में एक देखने को मिला कि रेट्स, प्लॉट्स के रेट्स बड़े ऊपर गए। तो ये एक बड़ा खुशी की बात है उन तमाम के लिए जिन्होंने फैसल हिल्स और फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट्स की। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद रियल एस्टेट सेक्टर में हमें बड़ी चेंजिंग देखने को मिली। आपके सरीना चौक का जो अंडरपास है, उसके बाद है फेट का जो अंडरपास, इंटरचेंज, मुख्तलिफ इंटरचेंज। बाराको वाला जो मरी, आप डायरेक्ट अब मरी चले जाते हैं, बाराको में आपको रश में नहीं देखने को मिलता, वहाँ पे आपको खड़ा नहीं होना पड़ता, आप डायरेक्ट मरी की तरफ निकलते हैं। इन चीज़ों ने इस्लामाबाद में एक नई खूबसूरती लेके आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि मारगला इंक्लेव जो नई सोसाइटी आई जोन 4 में, और DHA और CDA का एक जॉइंट वेंचर हुआ, ये भी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसको एक बूम किया, उसको एक दोबारा से एक बूस्ट मिला कि इस्लामाबाद में एक नई एक्टिविटी देखने को मिली। उसके प्लॉट्स 1 करोड़ 40 लाख का उन्होंने 5 मरला निकाला। और लोकेशन वाइज अगर हम देखें, हमने बड़ा अरसा देखा कि कोई सोसाइटी नहीं आ रही, लेकिन एक CDA और DHA का एक जॉइंट वेंचर पे हमें मारगला इंक्लेव देखने को मिला। फिर आपने देखा कि C14 में मैंने एक वीडियो भी बनाई, C14 पे, तो उसमें हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, चेयरमैन, CDA और बकाया जितने मिनिस्ट्री से लोग वहाँ C14 पे गए, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, पिक्चर्स में देख रहे हैं। वहाँ उन्होंने उस पे काम तेज़ करने को कहा और उन्होंने कहा कि विद इन फ्यू मंथ्स हम C14 में पोजीशन दे रहे हैं, कब्ज़ा दे रहे हैं। तो ये भी चीज़ें थी जो कि इस्लामाबाद रियल एस्टेट सेक्टर को यहाँ से एक बूस्ट मिला, बूम मिला। उसके बाद अगर हम देखें कि जो मेट्रो बस सर्विस थी, वो इन्होंने ले गए एयरपोर्ट तक, वो ले गए फैसल हिल्स तक, वो ले गए ये लोग B17 तक। तो ये हमें देखने मिला कि वहाँ की जो सोसाइटीज़ थी, चाहे वो फैसल हिल्स है, चाहे वो B17 है, उनको एक बड़ा फ़ायदा हुआ। देखें, ये जो एक्टिविटी होती है, ये किसी आम बंदे की, सोसाइटी के ओनर की, सोसाइटी का काम नहीं है। ये गवर्नमेंट के लेवल के काम होते हैं कि एक बस सर्विस जो है, मेट्रो बस सर्विस, उसके लिए अलग से रोड्स बनाना, उसके लिए अलग से
स्टॉप्स बनाना, बड़ी एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन होती है। तो वो हमें देखने को मिली कि इस्लामाबाद में एक अलग से ये खूबसूरती लेके आई और इस्लामाबाद के लोगों को फैसिलिटेट किया गया। इसी तरह M1 मोटरवे और M2 मोटरवे अगर आपको ने देखी हो तो M2 मोटरवे आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसके बाद जो DHA गंदारा है और इसी तरह जो फैसल टाउन फेज़ 2 है, इन सब को इन्होंने कनेक्ट किया M2 के ज़रिए। उसके बाद आपने M1 का भी देखा कि M1 में जो 11 एवेन्यू है उसके पास जो नया इंटरचेंज बनने जा रहा है, जो आपका M1 और GT रोड को आपस में मिलाता है, और इससे फैसल हिल्स को कितना फ़ायदा होगा ये आप आने वाले टाइम में देखेंगे। और ये मेरी वीडियो आज सेव कर लें, जो 30 लाख का प्लॉट है वो आपको 70 लाख से कम नहीं मिलेगा। जो शॉप आज आप 40 लाख की ले रहे हैं वो 80 लाख की नहीं मिलेगी। जो अपार्टमेंट आप 50 लाख का ख़रीद रहे हैं वो आपको 90 लाख से कम नहीं मिलेगा, और जो रेंटल वैल्यू है वो भी डबल होगी। उसकी वजह आपकी ये जो बस सर्विसेज मैंने बताई, मेट्रो बस सर्विसेज ये मिलना, उसके बाद ये जो M1 है इसका मिलना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी डिमांड लाजमी बढ़ाएंगी और ये भी इस्लामाबाद के रियल स्टेट सेक्टर को एक बूम देना, एक बूस्ट देना और एक आग लगाना, इन सब एक्टिविटी से इस्लामाबाद रियल स्टेट सेक्टर को बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 6% तक आने लगी है, तो इससे एक नई लहर पैदा हुई और जो रियल स्टेट मार्केट थी उसको एक दोबारा से बूस्ट मिला। आपको पता होगा कि जब जो शरह सूद 6% अगर मिले तो आपको 6% पूरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो 6% आती है तो आपको वो टैक्सेस कटौती के साथ आपको 4%, 3% या 5% मिलेगी। तो जब लोग यहाँ से जो बैंक से पेमेंट निकालेंगे, और ये पेमेंट जो है ये भी कम नहीं है, ये 10 अरब डॉलर है, ये जो मार्केट इस बैंक से निकल के मार्केट में आएगा, रियल स्टेट सेक्टर में आएगा, तो आप देखें जो इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ हैं, जो जेन्युइन सोसाइटीज़ हैं, जो मौके पे प्लॉट्स हैं, जो मौके पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनकी डिमांड कहाँ तक जाएगी ये आप अंदाज़ा अभी नहीं लगाएंगे, जब आप देखेंगे कि 2025 के मिड में आपको ये पता चलेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जो सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट थी वो भी पीछे नहीं हटी। हमने देखा कि पार्क सिटी ने ओवरसीज़ ब्लॉक में लोगों को कब्जा दिया और बेशुमार घर बन रहे हैं पार्क सिटी में, ओवरसीज़ ब्लॉक में बेशुमार। आप ओवरसीज़ ब्लॉक में जाएंगे, आपको ऐसी कोई प्लॉट नहीं मिलेगा जिस पे काम शुरू हुआ। इवन कि सोसाइटी के पास जगह ख़त्म हुई, सोसाइटी ने दोबारा से पोजीशन बंद किया और दोबारा से परचेजिंग शुरू की, और अनकरीब अभी भी कुछ लोगों को जो घर बनवाना चाहते हैं उनको पोजीशन मिल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से पोजीशन देने लगी है। फिर बहरिया इंक्लेव ने जो M ब्लॉक है उनका, वहाँ पे 7 मरला की दोबारा से कटिंग लेके आना, दोबारा से लोगों को प्लॉट्स का बताना कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे बहरिया इंक्लेव में 7 मरला 35 लाख आप शुरू में डाउन पेमेंट दें और 35 लाख जो है वो आप इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ दें और आप एक पोजिशनेबल प्लॉट के मालिक बन सकते हैं, आप अपना वहाँ घर बना सकते हैं। फिर इसी तरह फैसल हिल्स भी पीछे नहीं हटा। फैसल हिल्स ने डाउनटाउन इंट्रोड्यूस कराया। फैसल हिल्स ने कहा कि हम डाउनटाउन बना रहे हैं एग्जेक्टिव और A ब्लॉक के बिल्कुल पास। तो ये एक अलग से एक्टिविटी देखने को मिली। आप खुद सोचें, जब ये डाउनटाउन फैसल हिल्स में बनेगा तो वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल मार्केट को और वहाँ के जो रेजिडेंशियल है उनको कितना फ़ायदा होगा, और जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की उनको इसका कितना फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि इस्लामाबाद रियल स्टेट सेक्टर को एक बूम देना, एक बूस्ट देना, ये इंशाल्लाह ताला इन सब एक्टिविटीज़ से मार्केट जो है वो एक बहुत बड़े मार्जिन से ऊपर जाएगी। और ये आपको मैं बता रहा हूँ टाइम से पहले कि जिनके पास प्लॉट्स हैं, जिनके पास शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं या घर हैं, वो सेल मत करें, उसको होल्ड करें, उसको होल्ड करें, उसको होल्ड करें। ये आपको एक बहुत बड़ा मार्जिन, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देने लगी है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो 2025 में कंस्ट्रक्शन पर एमनेस्टी स्कीम लाने लगी है, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला कंस्ट्रक्शन को मज़ीद फ़ायदा देंगी, रियल स्टेट सेक्टर को मज़ीद फ़ायदा देंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की, ये इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद के रियल स्टेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा मार्जिन मिलने लगा है, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने लगा है। और इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने इस डेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की या जो अभी कर रहे हैं, इनको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ बताता चलूँ कि वो प्लॉट्स जो मौके पे मौजूद हैं, जिनका कब्ज़ा है, ये उनकी हम बात कर रहे हैं। वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जिन पे काम हो रहा है, जिन पे काम शुरू है, और जो विद इन फ्यू ईयर्स, 1-2 सालों में जिनको दुकानें हैंड ओवर हो रही हैं, 2 से 3 सालों में जिनको अपार्टमेंट हैंड ओवर हो रहे हैं,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हवा में हैं, जिनको टाइम लगना है, जो कहते हैं कि बैलेटिंग में, प्लॉट नंबर में, दुकान नंबर में, अपार्टमेंट नंबर में 3 साल है, उसके बाद पोज़ेशन में 1 साल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूम देंगी, बूस्ट देंगी और एक बहुत बड़ा मार्जिन इंशाल्लाह ताला मिलेगा। आप लोगों से यही है कि आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो इसको होल्ड करें, जल्दबाज़ी मत करें, आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफ़िट मिलेगा। हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करता है। हम लोग हमेशा कोशिश रहती है अगर हमारे साथ किसी की इन्वेस्टमेंट भी है तो मौके पे जाके उसकी वीडियो बनाई जाए और उसको यूट्यूब के ज़रिए प्रमोट किया जाए। यूट्यूब हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट देखता है, वो देखता है कि मैंने अगर एक दुकान ली है तो उस पे कितना काम हो रहा है, मैंने अगर एक अपार्टमेंट लिया है तो उस पे कितना काम हो रहा है, मैंने अगर एक प्लॉट लिया है तो सोसाइटी का क्या काम है, सोसाइटी पे कितना काम हो रहा है, सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, वो ऑनर उसका क्या काम कर रहा है, वो कोई क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी यूट्यूब पे, हम अपने फेसबुक पे, हम अपने टिकटॉक पे, हम अपने वेबसाइट जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे अपलोड करते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये तमाम चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।